अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री ईटा ऑनलाइन। आज की इस वीडियो में हम लोग नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं एसिड बेस और सॉल्ट को। और इसमें जो हम इम्पोर्टेंट टॉपिक को स्टडी करने वाले हैं वो है लोरी ब्रोंसिड एसिड बेस कंसेप्ट। तो लोरी ब्रोंसिड एसिड बेस कंसेप्ट को हम लोग प्रोटोनिक कंसेप्ट भी बोलते हैं। अब इसको ऐसे डिफाइन करते हैं कि एसिड हमारे पास वो स्पीशी होता है जो प्रोटोन को डोनेट करता है और बेस वो स्पीशी है जो प्रोटोन को एक्सेप्ट करता है। अब प्रोटोन को लॉजिक समझिए बेटा कि जो हमारे पास हाइड्रोजन आयन है वो किससे बना है, वो हाइड्रोजन से बना है। हाइड्रोजन हम जानते हैं एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर भी 1, मतलब प्रोटॉन की तादाद 1, इलेक्ट्रॉन की तादाद 1 और न्यूट्रॉन कितने बेटा, वो 0। और यहाँ देखा जाए बेटा H+ का मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन इससे लॉस हो चुका। अब एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो चुका तो इसका मतलब प्रोटॉन 1, इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हो गए 0 और न्यूट्रॉन इसमें कितने हो गए 0। तो एक प्रोटॉन के रहने की वजह से हम H+ को क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं प्रोटॉन। तो ये इसका लॉजिक था जो मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया। अब देखो बेटा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि मतलब इसकी जो एक्सेप्टिंग और डोनेटिंग जो टेंडेंसी होती है इसमें वो कंफ्यूज होते हैं। तो इसके लिए मैंने एक शॉर्ट ट्रिक भी बना रखा है बेटा। शॉर्ट ट्रिक क्या है बेटा वो देख लीजिए। तो शॉर्ट ट्रिक हमारे पास ये है बाप का ADP। अब देखो बेटा बाप का ADP का मतलब बाप से B फॉर बेस, A फॉर एक्सेप्टर और P फॉर प्रोटॉन। और यहाँ पर ADP के A से क्या मतलब होगा बेटा एसिड, D से क्या मतलब होगा डोनर और P से क्या मतलब होगा प्रोटॉन। तो क्या होगा बेटा, मतलब बाप से बेस जो होगा वो प्रोटॉन एक्सेप्टर है और एसिड जो होगा वो प्रोटॉन डोनर है। तो इस तरीके से हम याद कर सकते हैं। बेस हमेशा जब हमारे पास जब भी कोई हमारे पास अपना जो पेयर बनाएगा तो कंजुगेट एसिड बनाएगा और एसिड हमेशा क्या बनाएगा बेटा, कंजुगेट बेस बनाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट को देखो बेटा। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर हम लोग एसिड और कंजुगेट बेस या बेस और कंजुगेट एसिड के दरमियान रिलेशन निकालना चाहते हैं तो एक शॉर्ट रेंज के लिए है बेटा Ka इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू Kb। मतलब यहाँ पर अगर हमारे पास K की वैल्यू ज़्यादा होगी तो Kb की वैल्यू कम होगी। K की वैल्यू ज़्यादा होने का मतलब क्या है बेटा, दिस इज स्ट्रॉन्ग एसिड। और Kb की वैल्यू कम होगी तो इसका मतलब क्या होगा बेटा, दिस इज वीक कंजुगेट बेस। इस तरीके से आप कोई सी भी रिलेशन इन दोनों के दरमियान निकाल सकते हो। इनकी मदद से हम बहुत सारे क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हम हमारे पास है एम्पोटेरिक सब्सटेंस। एम्पोटेरिक सब्सटेंस वो सब्सटेंस होता है जो डुअल नेचर का मालिक होता है। मतलब जो हमारे पास क्या है, एसिड का भी बिहेवियर रखता है और बेस का भी रखता है। एम्पोटेरिक को आप एम्फीप्रोटिक या एम्पोलाइट भी बोल सकते हो। एग्जाम्पल आप लोग जब जानते हो कि इसके हमारे पास एग्जाम्पल है वाटर, अमाइनो एसिड और जितने भी हमारे पास मॉलिक्यूलर आयन है मोस्टली उसमें क्या जो हमारे पास क्या है जिसमें बाई आता है, बाई कार्बोनेट, बाई सल्फेट। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास हो गया डाई बाई फास्फेट। तो इस तरीके से ये हमारे पास जो एग्जाम्पल है ये सारे किस में आते हैं बेटा, एम्पोटेरिक में। क्योंकि ये प्रोटॉन लॉस भी कर सकते हैं और ये प्रोटॉन गेन भी कर सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने करा देता हूँ, ये बाई कार्बोनेट हो गया। तो अगर ये एक प्रोटॉन को लॉस कर ले तो क्या बनाएगा बेटा, CO3-2। इन्होंने प्रोटॉन को लॉस कर दिया। पर अगर यहाँ देखा जाए बेटा तो ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा, तो ये हमारे पास जैसे प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा तो क्या बना देगा बेटा, H2CO3 कार्बोनिक एसिड, ये बाई कार्बोनेट, ये कार्बोनेट आयन। तो आपने देख दिया कि ये हमारे पास कार्बोनेट आयन भी बना सकता है, ये कार्बोनिक एसिड भी बना सकता है। तो मतलब क्या है कि डुअल नेचर का मालिक है, इसलिए हम इनको एम्पोटेरिक बोलते हैं। अब देखो बेटा शॉर्टकट ऐसे याद कर ले कि जो हमारे पास मॉलिक्यूलर आयन हो उसमें आप लोग को बाई दिखना चाहिए। और अगर बाई था तो समझ लीजिए कि ये एम्पोटेरिक इन नेचर होगा। और बाई किसके लिए यूज़ की जाता है, तो दिस बाई इज यूज फॉर हाइड्रोजन। मॉलिक्यूलर आयन में मोस्टली जो हाइड्रोजन होगा तो ये कोई क्या होगा, एम्पोटेरिक। मोस्टली की बात कर रहा हूँ। अब इस पर बेटा जितने क्वेश्चन आए हैं उन क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं। अब क्वेश्चन को देखो बेटा बारी बारी करके सोल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा है कि प्रोटॉन एक्सेप्टर इसमें से कौन सा स्पीशीज जो प्रोटॉन एक्सेप्टर है। अब देखो बेटा हमारे पास जो प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं तो प्रोटॉन एक्सेप्टर इज व्हाट, मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक से समझा दिया। ये क्या है बेटा, बाप। तो ये देखो प्रोटॉन एक्सेप्टर इसका व्हाट, बेस। अब इन चारों ऑप्शन में बेस ढूंढना है। हमें पता है कि जो HCl है दिस इज एसिड, H+ इज एसिड, BF3 जो होता है दिस इज व्हाट, ये लिविस एसिड। तो हमारे पास क्या रह गया बेटा, एमोनिया। तो एमोनिया क्या होता है बेटा, दिस इज बेस। तो दिस इज अ प्रोटॉन एक्सेप्टर स्पीशी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है उनको देख लीजिए। क्वेश्चन सेकंड ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड हैव स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस। अब देखो बेटा इन रिलेशन को अप्लाई कर लीजिए। तो यहाँ पर मैं लिखवा दूँ Ka इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू Kb।
अब यहाँ पर पूछे स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस, इसका मतलब क्या है, Kb की वैल्यू ज़्यादा होगी तो K की वैल्यू क्या होगी बेटा, कम, और K की वैल्यू कम होगी तो ये कौन सा एसिड होगा बेटा, वीक एसिड। अब देखो बेटा 4 एसिड दी गई है, HCl, दूसरा दिया है H2SO4, तीसरा दिया है HNO3। दिस एसिड इज सेड टू मिनरल एसिड, और मिनरल एसिड जो होते हैं दिस मिनरल एसिड आर स्ट्रॉन्ग एसिड। अब ये जो हमारे पास है CH3COOH, दिस इज एसिटिक एसिड, ये हमारे पास क्या है, ऑर्गेनिक एसिड है, और ऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं वो मिनरल एसिड से क्या होते हैं, कमजोर, तो दिस इज वीक एसिड। अब देखो बेटा यहाँ पर तो साफ दिख रहा है, अगर कंजुगेट बेस स्ट्रॉन्ग होगा तो हमारे पास जो एसिड है वो कमजोर होना चाहिए, तो वीक एसिड क्या है बेटा, एसिटिक एसिड। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है उनको देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों से ये पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशी कैन नॉट फंक्शन एज एन एसिड, इसमें से कौन सा स्पीशी है जो एसिड का बिहेवियर नहीं रखता। तो देखो बेटा अगर देखा जाए तो हमारे पास इनमें से जो 3 ऑप्शन है, एक हाइड्रोनियम आयन, एक हमारे पास है बाइसल्फेट आयन और एक एमोनियम आयन। तीनों में ये कैपेसिटी की प्रोटॉन को लॉस कर सकता है, ठीक। ये तीनों अगर प्रोटॉन को लॉस कर ले तो क्या बनाएगा बेटा, वाटर, ये क्या बनाएगा हमारे पास सल्फेट -2, ये हमारे पास क्या बना देगा बेटा, एमोनिया। तो ये तीनों तो प्रोटॉन दे सकते हैं, मतलब एसिडिक बिहेवियर रखते हैं, पर एक ही है जिसके साथ प्रोटॉन नहीं है तो क्या देगा, तो बिल्कुल वाज़ेह इस ऑप्शन में है कि इसके साथ प्रोटॉन नहीं है तो हमारे पास ये एसिड का बिहेवियर नहीं रखता, ठीक। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि चौथा क्वेश्चन समझे। चौथे क्वेश्चन में पूछा है कि दो स्पीशीज विद स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस इन एक्वियस सॉल्यूशन अमंग द फॉलोइंग। तो देखो बेटा यहाँ पर हमारे पास क्या है, फिर से वही रिलेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शन टू Kb। अब ये पूछा है कि स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस होना चाहिए, मतलब Kb की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए तो K की वैल्यू कम होनी चाहिए, और K की वैल्यू अगर कम हो गई तो दिस इज व्हाट, दिस इज वीक एसिड। तो फिर से वही बात, आपको 4 ऑप्शन दी गई है, HI, HNO3, HClO4। तो ये 3 हमारे पास क्या है बेटा, दीज आर मिनरल एसिड, ये हमारे पास मिनरल एसिड है, और अगर देखा जाए तो हमारे पास जो CH3COOH है दिस इज ऑर्गेनिक एसिड एंड दिस इज व्हाट, दिस इज वीक एसिड। तो स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस के लिए एसिड क्या होना चाहिए बेटा, वीक। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। देखो बेटा क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे, सेम टू सेम क्वेश्चन है, पर थोड़ा बहुत हम लोगों को लॉजिक समझना है ताकि इससे हम आसानी से सोल्व कर सके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो बेटा, द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस अमंग द फॉलोइंग। तो आप देखो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस पूछा है तो फिर से वही रिलेशन के इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Kb। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्गेस्ट बेस पूछा है तो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस का मतलब K की वैल्यू कम होनी चाहिए, और K की वैल्यू कम इसका मतलब क्या बेटा, दिस इज वीक एसिड। अब चुनना तुम लोगों ने खुद इसमें है, अगर हम लोग Cl-, Br-, I- देखते इससे एसिड बनाते तो इससे HCl बना, इससे HBr बना और इससे HI बना। ये 3 हम जानते हैं, ये 3 हमारे पास मिनरल एसिड है, दिस इज स्ट्रॉन्ग एसिड। पर अगर हम एसीटेट को देखते हैं और इससे एसिड बनाए तो एसिटिक एसिड इज अ वीक एसिड, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा, एसीटेट आयन इज द करेक्ट आंसर। अब छठा क्वेश्चन देखो बेटा, छठे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि हमारे पास इनमें से वो कौन सा स्पीशी है जो ब्रोंसिड एसिड और बेस का काम करते हैं, किस में बेटा, वाटर में। तो अगर 4 ऑप्शन में देखा जाए तो ये फॉस्फेट, ये नाइट्रेट, ये साइनाइड, ठीक। तो ये हमारे पास एक ही स्पीशी है जिसमें क्या है, बाई आ गया। तो देखो बेटा बाई आ गया तो हमारे पास क्या है, बाई कार्बोनेट में ये प्रोटॉन दे दे, अगर ये प्रोटॉन देगा तो क्या बनाएगा बेटा, CO3-2 कार्बोनेट आयन, और अगर ये क्या कर ले बेटा, ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर ले तो क्या बनाएगा बेटा, H2CO3 कार्बोनिक एसिड। तो बिल्कुल डायरेक्ट ये बात हमारे पास क्लियर हो गई, इसमें बाई आ गया, मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स साइन है, और करेक्ट आंसर इज ऑप्शन है, दीज आर एम्फोथेरिक, एम्फिप्रोटिक या एम्फोलाइट स्पीशी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, आखिरी क्वेश्चन जो हमारे पास इन प्रीवियस सीटा के क्वेश्चन में आया है, तो ये विच ऑफ द फॉलोइंग आयन कनेक्टेड द बोथ ब्रोंसिड एसिड एंड बेस इन सॉल्वेंट वाटर। तो यहाँ देखो बेटा 4 ऑप्शन हमको दे रखे हैं, साइनाइड आयन, सल्फेट आयन, बाइकार्बोनेट आयन, फॉस्फेट आयन। वो देखो बेटा फिर से क्या आ गया बेटा, बाई आ गया। तो बाई आ गया तो हमारे पास ये बाई क्या है, दिस इज एम्फोथेरिक सब्सटेंस, मतलब ये दोनों का बिहेवियर रखेगा सॉल्वेंट वाटर में, चाहे एसिड हो या बेस हो, तो ये एम्फोथेरिक इन नेचर होगा। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, बहुत आसान सी क्वेश्चन है, पर आपको थोड़ा बहुत सा लॉजिक समझ आना चाहिए। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।